हेलो 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 स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बेहतर होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए एक नए एनर्जी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज क्लास 12th का नया टॉपिक, जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कि क्या होते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आइए बिना किसी लेट के स्टार्ट करते हैं। एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और एक मेरे पास निगेटिव चार्ज प्लेट है। इन दोनों पे जो चार्ज है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों अपोजिट साइन के हैं। और दोनों प्लेट के जो बीच का डिस्टेंस हो कितना मान लिया हमने डी माना। और हम मान लेते हैं इस प्लेट का जो एरिया है वो कैपिटल ए है, इसका भी जो एरिया है वो क्या है कैपिटल ए। मीन्स इन दोनों प्लेट का जो एरिया है वो सेम है, कैपिटल ए और कैपिटल ए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर सरफेस चार्ज डेंसिटी की। आए बेटा, अगर पहले की हम बात कर ले कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज अगर डेंसिटी की हम बात करते हैं तो पहले प्लेट के लिए हम बात करें सरफेस चार्ज डेंसिटी तो हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। और चार्ज कितना दिया है प्लस क्यू अपॉन का एरिया दिया है ए। मींस पहले प्लेट पे हमने क्या निकाला सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाला, जिसकी वैल्यू आ गई सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। सेम बेटा इधर सेकंड प्लेट पे हम निकालें सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस, बिकॉज माइनस क्यों, क्योंकि सर इस प्लेट पे कौन सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हमने यहाँ पर सिग्मा माइनस पे रखा। और यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का Q2 अपॉन का A। जो चार्ज दिया सॉरी जो चार्ज दिया है वो माइनस का Q और एरिया कितना दिया है बेटा A, तो हमने रखा यहाँ पे क्या माइनस सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस का Q अपॉन का A। ओके अच्छा, अब इसमें बात करें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है। हमने इसमें क्या देखा कि इसमें दो प्लेट है सर, कितने प्लेट, इसमें दो प्लेट है, एक प्लेट पॉजिटिव है और सेकंड प्लेट नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो पॉजिटिव प्लेट से बाहर निकलेगी और नेगेटिव चार्ज में क्या आएगी अंदर की ओर जाएगी। तो हमने माना सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने मान लिया क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ये बीच में बेटा गैप है, इस बीच में चाहे तो हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी पुट कर सकते हैं, इसकी बात हम बाद में करते हैं। अब अगर हम लिखे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट, तो आप कह सकते हैं सर E इज इक्वल टू मान लेते हैं E1। अच्छा E1 किसके लिए मान लेते हैं प्लेट 1 के लिए, ये सर प्लेट 1 है, इस प्लेट को क्या मान ले 2 मान ले, इसको 1 मान ले मुन्ना, इसको क्या मान ले 2 मान ले। तो E इज इक्वल टू मान लिया E1 प्लस का बेटा क्या लिख ले E2 बोले। अच्छा E1 होता कितना है सर, जो E1 होगा E1 को हम लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन का 2K एप्सिलॉन नॉट। बोले क्या लिख सकते हैं सिग्मा 1 अपॉन का 2 E1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सिग्मा 1 अपॉन का 2K एप्सिलॉन नॉट। एंड E2 लिख सकते हैं सर E2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा 2 अपॉन का 2K एप्सिलॉन नॉट। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट E is equal to E1 plus E2, E is equal to E1 plus E2। हम क्या कर सकते हैं इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ से जो E आएगा वो E कितना आएगा सर सिग्मा 1 अपॉन का 2K एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन का 2K एप्सिलॉन नॉट। बट सर यहाँ पर सिग्मा 1 इज इक्वल टू Q अपॉन का है या सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस का Q अपॉन का A दिया है। अगर इसकी वैल्यू बेटा यहाँ पे हम पुट करते हैं तो E इज इक्वल टू आता है सिग्मा कितना दिया है Q अपॉन का A, तो Q अपॉन का 2K A एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2, सर यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं Q अपॉन का 2K A एप्सिलॉन नॉट, या सर E इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे क्या सर 2Q अपॉन का 2K A एप्सिलॉन नॉट, और 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, मीन्स E की वैल्यू आ गई Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। कैमरामैन फोकस करिए, दिखाई दे रहा है E इज इक्वल टू सिक Q अपॉन का K A एप्सिलॉन नॉट।
ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला इन दोनों प्लेट के बीच में। फिर से बेटा एक बार रिकॉल करते हैं, ध्यान से देखिए हमने क्या कहा, हमने दो प्लेट लिया, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर क्या है बेटा, एक पर निगेटिव चार्ज है। इसको प्लेट 1 माना, इसको प्लेट 2 माना, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे निगेटिव चार्ज, दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस स्मॉल डी और एरिया कितना मान लिया हमने, ए, कैपिटल ए। हमने लिखा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 इक्वल टू क्यू अपॉन ए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जाएगी और नेगेटिव चार्ज में अंदर की ओर जाएगी, तो E इक्वल टू E1 प्लस E2। फिर हमने यहाँ से E की वैल्यू निकाला और E कितना आ गया, Q अपॉन का K A एप्सिलॉन नॉट। अब हम बात करेंगे कि दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब बात यहाँ पे हम करेंगे कि पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट कितना होगा सर। सर पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट कितना होगा, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट कितना होगा, तो कह सकते हैं सर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट सर V इज इक्वल टू सर होगा E इंटू का सर D। सर हमें पता है कि दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है सर, डिस्टेंस पता है, तो पोटेंशियल आसानी से निकाल सकते हैं। पोटेंशियल आया V इज इक्वल टू E इंटू का D। अब पुट कर देंगे V इज इक्वल टू E की वैल्यू पुट कर देंगे तो Q अपॉन का K A एप्सिलॉन नॉट इंटू का D। देन पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट हमने कैलकुलेट, दोनों के बीच का हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमको निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देख लो, अब निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो सर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अब निकालने कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। सर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन का V। सर V की वैल्यू कितना दिया है वो पुट कर दे, तो Q अपॉन का Q K A एप्सिलॉन नॉट इंटू का D, और Q से Q क्या हुआ बेटा, खत्म हुआ, तो C इज इक्वल टू एक्चुअल में कितना आ गया, ऊपर गया तो आ गया K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन का D। मीन्स हमने क्या निकाल दिया, C की वैल्यू निकाला। C है क्या, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन का D। मीन्स द पैरेलल